सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओ चेन कोगो और अपने तीनों ही दोस्तों के साथ में अब जा चुका होता है बोनशी नाम की एक जगह पर, जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक बंदे से जो कि होता है स्वॉर्ड डीमन, और उसकी फाइट हुई होती है लेन नाओ से, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड डीमन लेन नाओ को बना लेता है अपना नया कंपटीटर। वो कहता है कि पूरे आइलैंड पर केवल यही है जो कि मेरी बराबरी कर सकती है। जिसके बाद फिर साथ ही साथ शाओ चेन की मुलाकात हुई होती है एक लियू मू नाम के बंदे से, जिसकी उसके साथ में फाइट हुई होती है और ये दोनों के दोनों बराबर के लेवल के पावर्स को रखते थे। इसी वजह से लियू मू शाओ चेन पर अब हमला नहीं करता और वहां से चला जाता है। लेकिन जो किंग चैंग होती है वो अपने साथियों से ये कहने लग जाती है कि अब हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि शाओ चेन का पीछा कर सके, क्योंकि ये यहाँ से लिंगर के साथ में जाने वाली होती है ड्रैगन किंग को ढूंढने के लिए। इसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है फीरी ग्लो मार्स नाम की जगह को, जहाँ पर हम लोग एक और सेक्ट के कुछ मेंबर्स को देख पाते हैं, जिनमें से जो लीडर लेडी होती है तभी उसके पास में उसकी सेविका आती है और ये बताने लग जाती है कि मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर चारों तरफ ही ढूंढा है ड्रैगन किंग को, लेकिन वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि हमें तो उसका एक जरा सा क्लू भी नहीं मिला है ताकि हम उसको ढूंढ सके। और ये जो लीडर लेडी होती है उसका हमें नाम बताया जाता है लिउ रुयान, जो कि बिलोंग करती है पिंक अलायंस नाम की अलायंस से, जो कि भी मॉर्टल शेडिंग रियल्म के 4th लेवल में होती है। और वो ये कहने लगती है मैंने तो इसके बारे में सुना था कि ड्रैगन किंग हमें यहीं पर ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार हमें अभी तक उसका कोई पता ठिकाना क्यों नहीं लगा। लिउ रुयान कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें जो न्यूज दी गई थी वो गलत हो। ऐसा हो सकता है कि शायद ये सब कुछ हम लोगों को फंसाने के लिए ही किया गया हो। जिस मोमेंट पर लिउ रुयान को अपने साथियों की आवाज सुनाई देने लगती है जैसे कि वो किसी के साथ में फाइट कर रही हो। जैसे कि जब लिउ रुयान की साथी आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसी मोमेंट पर एक बंदा अटैक करने के लिए आ चुका था, तो फिर उसके सामने अपनी अम्ब्रेला की पावर को यूज करते हुए पहुंच जाती है रुयान, जिसने अपने केवल एक ही अटैक के साथ में उस बंदे को काफी दूर फेंक दिया था। और ये कहने लगती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम हमारी पिंक अलायंस को ऑफेंड करके ठीक तरीके से बच भी पाओगे। तो फिर वो बंदा जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो रुयान दोबारा से यूज करने लगती है अपने अम्ब्रेला की पावर को, लेकिन वो बंदा रुयान के सामने टिक नहीं सकता था। इसी वजह से तुरंत यहाँ से जंप लगाते हुए भाग जाता है। और रुयान अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ती है उसे नजर आती है अपने साथियों की डेड बॉडीज, जिससे कि फिर वो ये कहने लग जाती है कि जिसने भी हमारे साथियों के साथ में ऐसा किया है उन्हें इसकी सजा तो जरूर से मिलेगी। हमारी पिंक अलायंस इन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसी मोमेंट पर वो जो हमलावर बंदे होते हैं वो अपने साथियों के पास में एक सिग्नल को भेज देते हैं, और इस सिग्नल को रुयान काफी अच्छे तरीके से पहचानती है क्योंकि ये होता है अनडाइंग सेक्ट का, जिससे कि फिर हम उस बंदे को यहाँ से काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं, और उसे भी आगे बढ़ने पर डली हुई दिखाई देती है अपने साथियों की ही डेड बॉडीज। जो नजारा देखकर तो वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि इन लोगों को मारा होता है किसी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदे ने, क्योंकि ये लोग भी कोई छोटे मोटे फाइटर नहीं होते, ये भी बड़े लेवल के फाइटर्स होते हैं। जिससे कि फिर वो ये सोचने लग जाता है कि आखिर ऐसा कौन होगा स्किल्ड फाइटर जो कि हमारे साथियों को जान से मार सके। जिससे कि फिर तभी उसके पास में उसका साथी आ जाता है और ये बताने लगता है कि भी हाल फिलहाल में हमारी और भी काफी सारे जगहों के मेंबर्स को जान से मार दिया गया है, और ये कारनामा असल में किया है शाओ चेन नाम के बंदे ने, जिसका नाम सुनते ही उस बंदे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ग्रेट वाइल्डनेस के अंदर छुपे हुए एंशिएंट टेंपल को, और ये जगह होती है ब्लू रेन अलायंस का बेस, जहां पर हम अलायंस के एक मेंबर को देख पाते हैं जो कि ब्लू रेन से ये कहने लग जाता है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या हमें यान किंग चैंग की बातों पर भरोसा करना भी चाहिए। जिससे कि ब्लू रेन अपने साथियों के घाव को देखकर ये कहने लग जाती है कि जिसने भी इन लोगों को जान से मारा है वो कोई भी नॉर्मल सा फाइटर तो हो ही नहीं सकता, वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि हम लोगों को भी दिक्कत आ जाएगी उसका सामना करने में। वो कहता है कि फिर तो ठीक है, हमें सबसे पहले पकड़ना होगा शाओ चेन को ही। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है अनडाइंग सेक्ट के बेस को, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल से पूल के अंदर दो ब्यूटीज नहा रही थी, जहाँ पर तभी उनके पास में एक सिपाही आता है और ये बताने लग जाता है कि हमने सारा का सारा जाल बिछा दिया है, बस अब देरी है तो केवल और केवल शाओ चेन के बाहर आने की। जैसे हमारे सामने आएगा उसे एक ही साथ में काफी सारी फोर्सेस का मुकाबला करना होगा, और ऐसा कर पाना बेशक उसके बस की तो बात नहीं होगी। जो बात सुनकर तभी किंग चैंग कहने लगती है वैसे अब तुम लोगों को निकलना होगा और अपने आप को छिपाते हुए ऐसा दिखाना है जैसे कि तुम एक कमजोर बंदे हो और ढूंढ कर निकालना है हमारे दुश्मन को, क्योंकि शाओ चेन कभी भी कमजोरों के ऊपर हमला नहीं करता। जो बात सुनकर लिंगर कहने लगती है कि हाँ वैसे तुम्हारा ये प्लान तो काफी अच्छा है, वैसे भी हम लोग ये बात काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि शाओ चेन के दुश्मन चारों तरफ ही भरे पड़े हैं, लेकिन गिने चुने अब जितने भी लोग बचे होंगे वो लोग भी दुश्मन बन जाएंगे शाओ चेन के, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। जिससे कि फिर तभी यान किंग चैंग ये कहने लगती है कि वैसे प्रिंसेस क्या आप मुझे ये बता सकती हो कि ड्रैगन किंग का पता ठिकाना आखिर हमें कहाँ पर मिलेगा।
था, जिससे कि लिंगर पूल में से बाहर निकलते हुए उसको बताने लगते हैं कि आज से कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी जगह मिली है जो कि ड्रैगन क्लेन से भरी पड़ी है, जो कि एक माउंटेन रेंज वाली जगह है और मुझे उस बात पर पूरा यकीन है कि उस जगह पे डेफिनेटली ड्रैगन क्लेन के सभी ड्रैगन्स इकट्ठा होते होंगे। और क्योंकि जब किसी जगह पर आते हैं सभी के सभी ड्रैगन्स तो वहाँ पर जरूर से होना भी चाहिए ड्रैगन किंग को। और वो जगह एक्चुअली में होती है सैक्रेड माउंटेन का ड्रैगन क्लेन, जिसके बारे में किंग चिंग भी सोचने लगती है कि हाँ उसे वहाँ पर जाना ही होगा। और फिर इसके अगले ही सीन में हम लोग एक माउंटेन के ऊपर देख पाते हैं शाओचेन के तीनों ही घोस्ट दोस्तों को, जो कि वहीं पर आग को जलाकर बैठे हुए थे। और वहीं पर होती है एक मून लेक, जिसके किनारे पर बैठा हुआ होता है शाओचेन और वो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन उसे अभी तक यहाँ पर आने वाले खतरे का कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि तभी हम लोग उसके पीछे से आता हुआ लियू रुयान को, जो कि शाओचेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी। लेकिन उसने यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक स्पेल को यूज किया होता है ताकि शाओचेन कोई दुश्मन ना समझे, बल्कि वो तो समझे उसे अपना ही कोई साथी, जिसकी वजह से शाओचेन के मन में एक ऐसा भ्रम बैठ जाता है जैसे कि उसके पीछे से आ रही हो रुओशुई। और शाओचेन को अपने पीछे से जैसे ही रुओशुई की आवाज आती है तो वो तुरंत ही उठ जाता है उसके बारे में पता लगाने के लिए। और रुयान तो वाकई में बन चुकी होती है रुओशुई की एकदम टू कॉपी, जिसको देखकर शाओचेन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। और ये मून लेक का किनारा वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी नजर आ रहा था। शाओचेन तो रुओशुई को देखकर उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, मेरी गलती के लिए, मेरी असफलता के लिए तुम मुझे जो भी सजा दोगी मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर रुओशुई उससे कहने लगते हैं कि देखो चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, लेकिन मैं तब भी अनंत काल तक केवल तुम्हारा ही इंतजार करते रहूंगी। जिसकी बात को सुनकर शाओचेन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे जैसे ही गले लगाने लगता है। तो रुयान का तो यहाँ पर प्लान ही सक्सेसफुल हो चुका था, क्योंकि वो तभी अपने वेपन की मदद से मारने वाली होती है शाओचेन को। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही शाओचेन ने उसके हाथ को ही पकड़ लिया था, क्योंकि शाओचेन की बॉडी से तुरंत ही उसका पोजीशन हट जाता है और वो ये कहने लगता है कि अब आकर तुम कौन हो। लेकिन रुयान उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि अटैक करने के लिए ही तैयार हो जाती है। शाओचेन ने तो काफी आसानी के साथ में उसके हमले को डॉज कर दिया था और रुयान उससे कहने लगती है कल तुमने मेरी काफी सारी सिस्टर्स को अपने ही हाथों से जान से मार दिया और आज तुम ये कह रहे हो कि आखिर मैं हूँ ही कौन। यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना मासूम बनने की कोशिश कैसे ही कर सकता है, जिसने अपने अम्ब्रेला को यूज किया होता है शाओचेन पर हिट करने के लिए, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। रुयान कहने लगती है कि वाकई में शाओचेन तुम कितने ज्यादा अलग बंदे हो दूसरों से, जिससे कि फिर वो तुरंत ही दोबारा से अपने अम्ब्रेला को भेज देती है शाओचेन के चारों ही तरफ, जो कि अपने आप के कई सारे मल्टीपल क्लोन्स को बना लेता है ताकि शाओचेन को वो भ्रमित कर सके। और शाओचेन यहाँ पर पहली बार अपने सामने किसी एक नई टेक्निक को देख पा रहा था। इसी वजह से वो उससे कहने लग जाता है कि देखो मैंने तुम्हारी लायंस के किसी भी मेंबर को जान से नहीं मारा और ना ही उनके साथ में मेरा कोई भी लेना देना है। जहाँ पर तभी रुयान ने छुपते छुपाते मौका पाकर अटैक करने की कोशिश की होती है शाओचेन के ऊपर, जिसको रोकने के लिए शाओचेन यूज करते हैं अपने सामने बनाकर एक एनर्जी शील्ड को, जिसकी वजह से रुयान दोबारा से छुप कर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। शाओचेन अच्छे तरीके से समझ चुका होता है कि ये बंदी कौन सी टेक्निक को यूज कर रही है उसे भ्रमित करने के लिए। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने परसेप्शन की पावर को यूज करने लग जाता है ताकि वो ये पता लगा सके ये बंदी एक्चुअली में उसके चारों तरफ ही क्या कर रही है और कौन सी एंगल से कौन सी डायरेक्शन से हमला करेगी, जिससे कि उसको तुरंत ही पता लग चुका होता है कि ये बंदी एक्चुअली उस पर हमला करने वाली है पीछे की तरफ से, जिसकी वजह से शाओचेन काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक ही लेता है। जो नजारा देखकर तो रुयान को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर शाओचेन ने उसे इतनी आसानी के साथ में कैसे रोक लिया, जिसकी वजह से शाओचेन उससे कहने लग जाता है कि देखो तुम्हारे मूव्स बहुत ही ज्यादा स्लो है मेरे सामने, इसी वजह से तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ में फाइट ना करो। इसी वजह से रुयान तुरंत ही अपने अम्ब्रेला को वापस से अपने पास में ही बुला लेती है। शाओचेन तभी उससे कहने लगता है कि देखो अगर मैं तुम्हें पक्के इरादों से मारना चाहूँ तो मेरे लिए तुम्हें मारना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे स्किल वालों को तुम्हें अभी तक कई बार मार चुका होता। जिसकी बातों को सुनकर रुयान कहने लग जाती है कि ये बंदा तो पिछले वाले बंदे से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो ये समझ जाती है कि यानी कि ये सारा का सारा जाल बिछाया होता है अनडाइंग सेक्टर वालों ने, जिसमें रुयान फंस भी गई और वो एक निर्दोष आदमी के ऊपर हमला करने के लिए भी आ गई। वो जैसे इसके पीछे जाने की कोशिश करती है तो शाओचेन उससे कहता है कि देखो मेरा तुम्हारे साथ में कोई भी मसला नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। यानी सोचने लग जाती है कि अभी ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जो भी माहौल बने हुए हैं उनके हिसाब से यहाँ पर मौजूद हर एक बंदे की जान खतरे में है, और अगर वो शाओचेन के साथ में अपनी एक अलायंस को बना लेती है तो फिर ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हो जाएगी, क्योंकि शाओचेन के पास में इस बंदी को कई सारे बड़े बड़े खतरों से भी बचाने की ताकत तो है ही। इसी वजह से वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होके पहुंच जाते हैं शाओचेन के ही पीछे और हंसते हुए उससे ये कहने
लगती है देखो अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में जो भी मसला हुआ था वो केवल एक गलत फहमी की वजह से ही हुआ। मुझसे मिलो, मेरा नाम है लिउ रुयान और मैं बिलोंग करती हूँ पिंक अलायंस नाम की अलायंस से। और ये लिउ रुयान आपसे माफी मांगना चाहती है शॉचेन। जिसकी बात को सुनकर तो शॉचेन भी चौंक जाता है। वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। जिससे कि रुयान हंसते हुए कहने लगती है कि मैंने अभी कुछ समय पहले तुम्हारे बारे में ही सुना था, तुम्हारी जीत के बारे में सुना था जब वैली के अंदर तुम्हारी डेडली फाइट हुई थी गुलुओं के साथ में और तुमने उसे कितनी बुरी तरीके से जो मारा। उसके चर्चे तो पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ही फेमस हो चुके हैं। देखो फिलहाल में तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम हमारी अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये कहना सही रहेगा कि मैं अपनी अलायंस को तुम्हारे साथ में जोड़ना चाहती हूँ। जो बात सुनकर शॉचेन उससे कहने लगता है कि देखो तुम मेरे साथ में अलायंस तो बनाना चाहती हो, लेकिन ये बात भी जान लो इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ऑलरेडी मेरे काफी सारे दुश्मन भरे पड़े हैं जो सभी के सभी ही मेरी जान लेना चाहते हैं। जो बात सुनकर रुयान कहने लगती है कि हाँ बेशक आपने कई सारे लोगों को ऑफेंड तो जरूर से किया होगा। वैसे देखो कहने को तो हमारी पिंक अलायंस में हमें किसी मर्द की कोई जरूरत भी तो नहीं थी, लेकिन तुम मेरे साथ में एक ही प्राइवेट एग्रीमेंट बना सकते हो, यानी कि तुम हमारे अलायंस के एक सीक्रेट एजेंट बन जाओगे जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी और हम लोग केवल मुसीबत के समय में ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बात शॉचेन को काफी अच्छी लगती है, इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि ठीक है देखो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं किसी बड़ी ही मुसीबत में पड़ जाऊं जिस समय पर मुझे आप जैसे ताकतवर लोगों की बहुत ही ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जो बात सुनकर रुयान हंसते हुए कहने लग जाती है कि देखो वैसे आपकी जो स्किल्स हैं उनके हिसाब से मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि चाहे कोई भी और कितना भी बड़ा खतरा आपके सामने क्यों ना आ जाए लेकिन आप उसको ओवरकम जरूर से कर जाओगे। इसके तुरंत बाद उसने शॉचेन के साथ में अपना एक प्राइवेट एग्रीमेंट भी बना लिया था और फिर वो यहाँ से चली भी जाती है। लेकिन फिर तभी शॉचेन सोचने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए हो चुके हैं पूरे के पूरे 4 महीने। इसी वजह से वो याद करने लग जाता है रोशी को कि आखिर वो कैसी होगी और वो क्या कर रही होगी, क्योंकि उसके हाथ में बंधा हुआ ब्रेसलेट हमेशा ही उसे याद दिलाता है रोशी की। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं कोको को जो कि शॉचेन के आगे आगे जा रहा था और शॉचेन फॉलो कर रहा होता है उसी मैप को। लेकिन वो कहने लग जाता है कि मैंने मैप के हिसाब से इस पूरे के पूरे शी ऑफ वोन्स को खोज के निकाल लिया, लेकिन मुझे अभी तक गॉडेस लेनाओ के बारे में जरा सा भी कोई क्लू नहीं मिला। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और कहाँ चला जाए। जिस मोमेंट पर तभी कोको यूज करने लग जाता है अपने लिटिल ट्री की पावर को, जिसको फॉलो करते हुए वो चढ़ जाता है एक काफी ऊंचे पेड़ पर। और फिर जैसे ही कोको नीचे आता है तो शॉचेन उससे कहने लग जाता है कि मुझे भी तो बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया, जिससे कि कोको उसे बताने लग जाता है एक माउंटेन के बारे में। लेकिन वो एक्चुअली में कोई माउंटेन नहीं होता बल्कि एक्चुअली में होता है एक आधा कटा हुआ पेड़ और इसको कहा जाता है स्काई रीचिंग डिवाइन ट्री। जो नजारा शॉचेन अपने तीनों ही दोस्तों के साथ में देख रहा था और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उसी ट्री के ऊपर का ही नजारा जहाँ पर पहुंच चुका होता है शॉचेन। उसके साथ में उसके तीनों ही घोस्ट दोस्त भी होते हैं जिनको यहाँ पर आकर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो कहने लगते हैं कि चलो यहाँ पर कुछ मजा करते हैं। लेकिन शॉचेन को यहाँ पर आकर रियलाइज हुआ होता है कि एक्चुअली में वो जिन माउंटेन्स के ऊपर आ रहा था वो कोई माउंटेन नहीं बल्कि इसी ट्री की ही ब्रांचेस थी। जिसके साथ साथ कोको भी अपनी खोजबीन जारी रखता है और उसे वहीं पर डला हुआ दिखाई देता है एक टूटा हुआ अंडा जो कि देखने में किसी ड्रैगन का अंडा लग रहा था और कोको उसी के अंदर ही बैठकर घूमने लग जाता है। जिसको देख के शॉचेन कहने लगता है कि यानी कि कोको यही जगह है तुम्हारा घर। कोको इशारा करता है कि हाँ बिल्कुल ये जगह मेरा घर ही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये होती है कि अगर ये इसका घर है तो इसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। जिस पल तभी अचानक से ही कोको के अंदर से लिटिल ट्री की पावर एक्टिवेट होती है जो कि शॉचेन को दिखाने लग जाती है कि आखिर एक्चुअली में कोको के साथ में हुआ क्या था। उसे दिखाई देता है कि कोको अभी जिस अंडे के छिलके में घूम रहा था एक्चुअली में वो उसी के अंदर से ही निकला था, जिसने निकलते ही अपने चारों तरफ ही एक नई दुनिया को देखा जिसे ये पता भी नहीं था कि ये जगह क्या है, उसे जाना कहाँ पर है, उसे करना क्या है। जिस वक्त से कोको पैदा हुआ था उसी के साथ में तभी से ही ट्रेवल कर रहा था वही लिटिल ट्री, जहाँ पर तभी अचानक से ही जैसे ही बरसात होने लगती है तो कोको भागते हुए एक छोटी सी गुफा के नीचे पहुंच जाता है अपने आप को बचाने के लिए। जिस वक्त से वो लिटिल ट्री हमेशा हमेशा के लिए कोको का एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी बन चुका था। इसी वजह से फिर कोको ने उसी अंडे के छिलके में रहना शुरू कर दिया। लिटिल ट्री उसका इकलौता दोस्त बन चुका था जिसकी वजह से कोको हमेशा ही मायूस बना रहता था। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी जिंदगी तो मानो एक मायूस बच्चे के जैसी हो गई थी शॉचेन के मिलने से पहले। शॉचेन कहने लग जाता है कि यानी कि मैं समझ चुका हूँ कि ये जो लिटिल ट्री है वो जन्म के साथ ही तुम्हारे साथ में है। ये डेफिनेटली तुम्हारे पेरेंट्स ने ही तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सेफ रखने के लिए छोड़ा होगा। और ये भी बात सच है कि यही लिटिल ट्री तुम्हें ले जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स के पास में, ये तुम्हें ही उनसे मिलाएगा। बच्चे जिस तरीके से तुम अपने घर को ढूंढ रहे हो वैसे ही मैं भी अपने घर पर वापस जाना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो हम दोनों के दोनों एक ही नाव के ऊपर सवार हैं जिन्हें
अपने अपने घर की तलाश है और हम लोग बहुत जल्द अपनी अपनी मंजिल पर जरूर से पहुंचेंगे। चलो साथ में यहाँ से एक दूसरे की मुश्किलों को सुलझाते हैं और अपने अपने घर पर जाते हैं। तभी कोको अपने मुंह से एक छोटे से बबल को निकालता है जो कि उस अंडे के छिलके को ले जाता है शॉचेन के पास में। शॉचेन कोको से कहता है कि देखो आज के बाद से हम दोनों ही एक दूसरे का नया परिवार है। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है ड्रैगन क्लेन के सेक्रेड माउंटेन के रुइंस को, यानी कि ये वही जगह होती है जिसके बारे में बात कर रही थी लिंगर किंग चैंग से। और यहाँ पर एक्चुअली में ये दोनों की दोनों पहुंच भी चुकी होती है। लिंगर किंग चैंग से कहती है कि ये वही वैली है जहाँ पर रहते हैं सभी के सभी ड्रैगन्स और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर ड्रैगन किंग भी जरूर से आएगा। इसी वजह से आगे बढ़ते हुए इन लोगों को सावधानियों को भी बरतना होगा। लेकिन उसी मोमेंट पर इन दोनों को यहाँ पर कोई एक हलचल सुनाई देती है जिससे कि ये दोनों की दोनों चौकन्ना हो जाती हैं कि आखिर उनके सामने अब ये क्या आने वाला है। जहाँ पर अब हम लोग सामने से आता हुआ देख पाते हैं डीमन स्वॉर्ड को, जिसको देख के लिंगर कहने लगती है कि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन इस वॉर्ड डीमन इन दोनों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि क्या तुम लोगों ने इसी एक लेडी को देखा है जो कि अपने चेहरे पर मास्क को लगा के घूमती है। तो किंग चैंग कहने लगती है कि नहीं, हमने किसी भी ऐसी वुमेन को नहीं देखा। जो बात सुन के वॉर्ड डीमन भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि फिर तो तुम्हारे जीने का कोई भी उद्देश्य भी नहीं है। इसी वजह से वो तुरंत यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक भी कर देता है जो डायरेक्टली जाके टकरा जाता है लिंगर और किंग चैंग से, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत भी खराब हो जाती है। किंग चैंग काफी अच्छे तरीके से जानती है कि वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो तुरंत यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है लिंगर को धोखा देकर। और इस वॉर्ड डीमन के सामने अब केवल बची हुई होती है लिंगर जो कि तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, जो कि वाकई में उसके अटैक्स को संभालने की ताकत को नहीं रखती थी। जिस मोमेंट पर स्वॉर्ड डीमन ने दोबारा से अटैक कर दिया होता है लिंगर के ऊपर, तो फिर उसके सामने अब यहाँ पर आ जाती है गॉडेस लेन नाउ, जो कि स्वॉर्ड डीमन जैसे पावरफुल बंदे के अटैक को केवल अपनी एक उंगली की पावर से ही रोक लेती है। जो नजारा देखकर तो स्वॉर्ड डीमन भी चौंक जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गई। लेन नाउ भी उससे कहने लगते हैं कि देखो, कल्टीवेशन करना यानी कि अपने हर्ट को प्योर रखने का काम होता है, लेकिन तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो ऑलरेडी हजारों लोगों का खून पी चुकी है, जो कि इस बात का सबूत है कि तुम्हारा हर्ट कितना ज्यादा करप्ट हो चुका है। इसी वजह से बच्चे, अब वक्त आ चुका है कि तुम रुक जाओ। स्वॉर्ड डीमन कहता है कि तुम्हें ये कहने का तभी हक होगा जब तुम मुझे फाइट में हरा पाओगे। इसी वजह से सबसे पहले ये साबित करके दिखाओ कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, जो कि तुरंत ही अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ये कहने लगता है कि अगर वाकई में तुम एक स्वॉर्ड मैन हो तो फिर दिखाओ मुझे जरा अपनी एबिलिटीज को कि आखिर तुम क्या कर सकती हो। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है किंग चैंग को, जो कि ये कहते जा रही थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं खुद ही इतने बड़े खतरे से बचकर भी निकल पाऊंगी। लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि लिंगर उसके हमलों से बच नहीं पाई होगी। इसीलिए वो कहने लगती है कि जाओ लिंगर के मरने की वजह से मेरे अलायंस के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव तो जरूर से पड़ेगा। काफी सारे बंदे तो उसके अलायंस में केवल लिंगर की वजह से ही आए थे। इसी वजह से वो ये सोचती है कि चलो वक्त आ चुका है मुझे मेरे मास्टर से मिलने का। लेकिन जब किंग चैंग यहाँ से जा ही रही थी तो उसी मोमेंट पर उसे एक जगह पर काफी ज्यादा हलचल सुनाई देती है, जहाँ पर उसको नजर आ जाते हैं शाओ चैन के तीनों ही घोस्ट दोस्त, जो कि एक्चुअली में एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन के अंडे को लेकर भाग रहे थे। अंडे चोरी हो जाने की वजह से वो ड्रैगन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन साथ ही साथ ड्रैगन का अंडा देखकर किंग चैंग भी लालच में आ जाती है। इसी वजह से वो यहाँ से एक मैसेज को भेजने वाली है अपने मास्टर के पास में कि जाओ जाकर ये बता दो कि लिंगर मर चुकी है और मुझे शाओ चैन के ठिकाने के बारे में भी पता चल चुका है, जिसके पास में है काफी सारे ड्रैगन के अंडे, जिसकी वजह से उसका ये परिंदा तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है मैसेज को लेकर। और फिर हमें अगले ही सीन में इसी जगह पर ही घूमते हुए दिखाया जाता है शाओ चैन के साथ में कोको को। शाओ चैन तो ढूंढते फिर रहा था अपने तीनों ही दोस्तों को कि आखिर वो गए तो गए कहाँ पर। शाओ चैन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों के तीनों अब दोबारा से कहीं पर चोरी ना कर रहे हो। इसीलिए वो कोको से पूछता है कि मुझे बताओ जरा अगर वो तुम्हें कहीं पर भी दिखाई दे रहे हो तो। लेकिन वो तीनों तो कोको को भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से शाओ चैन भी चलते हुए पहुंच चुका होता है ड्रैगन वैली के अंदर, जिसको अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धुआंधार लड़ाई दिखाई दे रही थी, जो कि किसी और के बीच में नहीं बल्कि एक्चुअली में हो रही होती है स्वॉर्ड डीमन और लेन नाउ के बीच में। स्वॉर्ड डीमन गुस्से के साथ में अटैक करने के लिए जा रहा था और ये कहते जा रहा था कि जब मैं 3 साल का था मैंने तब से स्वॉर्डमैनशिप को सीखना स्टार्ट कर दिया था। मैंने लगातार बिना आराम किए पूरे के पूरे 20 सालों तक ट्रेनिंग को किया है और स्वॉर्डमैनशिप में मास्टरी हासिल करने के बाद मैंने आइलैंड के सबसे बड़े बड़े और महारथी योद्धाओं को चैलेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि सभी को ये पता चल सके कि मुझसे बड़ा स्वॉर्डमैन पूरी इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, वो बन जाए इस दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीम स्वॉर्डमैन। लेकिन जो लेन नाउ होती है वो स्वॉर्ड डीमन के साथ में फाइट करते
हुए अपनी तो स्वॉर्ड को भी यूज नहीं कर रहे थे। वो तो केवल और केवल यहाँ पर स्वॉर्ड डीमन के अटैक्स को डॉज ही करते जा रहे थे। इसी वजह से स्वॉर्ड डीमन गुस्से के साथ में कह रहा था कि तुम तो एक स्वॉर्ड को डिजर्व भी नहीं करती हो। जहाँ पर इस बार स्वॉर्ड डीमन ने अपना एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक भी किया होता है लैन नाओ के ऊपर, जहाँ पर लैन नाओ तो काफी आसानी के साथ में उसके हमले को डॉज कर देती है, लेकिन इससे होने वाली तबाही वाकई में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लेवल की लग रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बंदा आज तो पूरी की पूरी वैली को ही खत्म करके रख देगा। जिसके बाद फिर लैन नाओ उसके सामने एक काफी शानदार एंट्री को मारती है और ये कहने लगती है कि देखो किसी भी इंसान के एक स्वॉर्ड को लेने का केवल एक ही मतलब होता है, वो तलवार किसी की सुरक्षा के लिए उठनी चाहिए और किसी की जान बचनी चाहिए। लेकिन मेरी नजर में तुम्हारी जिंदगी के कल्टीवेशन का कोई भी मतलब नहीं बचा। इसी वजह से जैसे ही लैन नाओ ने अपनी पावर्स का एक स्लैशिंग अटैक किया होता है तो स्वॉर्ड डीमन तो उनके सामने टिक पाने तो क्या खड़े होने के लायक भी नहीं था। जिन्होंने वो उसको मारने के लिए नहीं किया था बल्कि उसे रियलाइज करवाने के लिए किया था। लेकिन लिंगर भी ये नजारा देखकर शौक रह जाती है। वो कहने लगती है या अगर ये लेडी कौन है जिनका पीछा खुद एक ड्रैगन किंग कर रहा है, जिनका पावर लेवल तो इतना ज्यादा है कि वो स्वॉर्ड डीमन जैसे बंदे को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझते, जिनकी स्वॉर्ड को वो जैसे ही देखती है तो उनको थोड़ा थोड़ा तो पहचान ही लेती है। लेकिन ये जो बंदा होता है स्वॉर्ड डीमन वो एक बहुत ही ज्यादा ढीठ किस्म का बंदा है। वो कहने लगता है कि देखो जब तक कि हमारी लड़ाई में कोई एक क्लियर विनर सामने निकल कर नहीं आ जाता तब तक मैं किसी को भी अपने आप से ज्यादा ताकतवर नहीं मानूंगा और न ही किसी के सामने अपना सर झुकाऊंगा। इसी वजह से तुम्हें ये कहने का कोई भी हक नहीं है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तो लैन नाओ कहने लग जाते हैं कि अच्छा अगर वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर दिखाओ मुझे अपनी मूव्स को। और वो यहाँ पर इस स्वॉर्ड के तौर पर यूज करने वाली है केवल एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े को। वो कहती है कि अगर तुम इस लकड़ी के टुकड़े के सामने टिक जाओगे तो मैं मान लूंगी कि तुम ताकतवर हो। जिसकी वजह से अब स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्से के साथ में अटैक करने के लिए आने लगता है लैन नाओ के ऊपर। और अब यहाँ पर वाकई में इन दोनों की फाइट को देख कर लग रहा था कि ये हो रही है असल में गॉड्स की लेवल की फाइट। लैन नाओ तो अपनी सॉफ्टनेस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना चुके थे। उनके रिफ्लेक्शंस तो इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो सारे के सारे हमलों को भी डॉज करते हुए स्वॉर्ड डीमन की स्वॉर्ड पे ही खड़ी हो जाती है। जैसे ही अपने अटैक को करने की कोशिश करती है तो स्वॉर्ड डीमन भी अपने आप को बचा लेता है। जिनके बीच में अब दोबारा से यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है बहुत ही ज्यादा धुआंधार। ये सारा का सारा फाइट का नजारा अपनी ही आंखों से देख रहा होता है शाओचैन। शाओचैन कहने लगता है कि ये तो है लोन स्वॉर्ड डीमन और आखिर कौन सी वुमेन है जो कि इसके साथ में फाइट कर रही है। ऐसा करने की ताकत आखिरकार किसके पास में हो सकती है। और फिर तभी उसकी नजर पड़ जाती है ज़ाओ लिंगर के ऊपर और उसी के बगल में वहीं पर बैठा हुआ होता है लिटिल पर्पल ड्रैगन किंग। इसी वजह से शाओचैन तुरंत ही कोको को लेके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो स्वॉर्ड डीमन होता है वो लैन नाओ के साथ में फाइट करते हुए ये बात जान के हैरान था। ये बंदी आखिरकार एक छोटी सी लकड़ी से उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड का सामना कैसे कर रही है। कहने लगता है कि देखो तुम्हारे ये छोटे मोटे पैंतरे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा मेरा कुछ भी बिगाड़ भी पाएगा? ना बच्चा ना, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। लेकिन जो लैन नाओ होती है वो केवल उसी छोटी सी लकड़ी की मदद से ही स्वॉर्ड डीमन की स्वॉर्ड को तक जकड़ लेती है। जो नजारा देखकर तो उसके भी होश उड़ गए थे। वो कहती है कि अगर तुम्हारा दिल साफ हो और तुम्हारी नीयत भी अच्छी हो तो फिर तुम इस दुनिया की किसी भी चीज को अपना वेपन बना सकते हो। उनके केवल एक ही अटैक के साथ में स्वॉर्ड डीमन के हाथों से उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है और वो स्वॉर्ड डीमन को इस बात का एहसास भी दिला देती है कि तुम एक लकड़ी के टुकड़े के सामने भी नहीं टेक पाए। वो स्वॉर्ड डीमन को इस बात का एहसास दिला देती है कि कहने को तो स्वॉर्ड की शार्पनेस ज्यादा होती है लेकिन एक स्वॉर्ड अटैक करने के अलावा डिफेंस में तो कभी भी काम में नहीं आ सकती। और साथ ही साथ तुम्हें भी इस बात को याद रखना होगा कि तुम जब कभी भी अपने से हाई लेवल वाले से मिलो तो तुम्हारे फ्लॉज तो काफी आसानी के साथ में उसी नजर आ ही जाएंगे। उन्होंने स्वॉर्ड डीमन को उसकी औकात दिखा दी होती है कि तुम एक लकड़ी के टुकड़े के सामने नहीं टिक पाए। उससे कहने लगती है कि अगर तुम फ्यूचर में किसी ऐसी चीज से मिलो जो कि लगता है तुम्हें कि तुम्हें उसे बचाना चाहिए तो हो सके तो अपनी ताकत को किसी अच्छे काम में ही लगाना और अपनी स्वॉर्डमैनशिप को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर भी ले जाना, क्योंकि ये ताकत किसी को बचाने से बढ़ती है ना कि किसी को मारने से। इसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से लिंगर को लेकर जाने लगती है। लेकिन ये जो बंदा होता है स्वॉर्ड डीमन वो एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का बंदा होता है क्योंकि वो इस बारे में सोच रहा था कि आखिर मैं एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े से हारा भी तो हारा कैसे। इसी वजह से अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और लैन नाओ लिंगर को लेकर जब आगे जा रही थी तो उसी मोमेंट पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर आ जाता है स्वॉर्ड डीमन, जिसको रोकने के लिए इस बार वो यूज करती है अपनी स्वॉर्ड को। लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों ही अपनी पावर्स को यूज कर रहे थे तो वहीं पर मौजूद ड्रैगन्स की पावर एक्टिवेट होती है और वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसकी वजह से वो सभी के सभी उसी के अंदर ही चले जाते हैं जहाँ
जहाँ पर तभी भागते हुए पहुंच जाते हैं शाओचेन और कोको, जो कि ये नजारा देखकर ही शॉक रह जाते हैं कि आखिर अचानक से इनको ये क्या हो गया। लेकिन अब वो दोबारा से ड्रैगन अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता